जम्मू और कश्मीर की घोषणा हो गई है। घोषणा तो इसकी बहुत पहले होनी चाहिए थी। इसी शर्त पर उससे 370 हटाया गया था, 35 से हटाया गया था कि हम शीघ्रातिशीघ्र वहाँ उसको राज्य का दर्जा देंगे और हम उसका चुनाव कराएंगे। जिस समय उससे विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया था, 370 खत्म किया गया था, उस समय भी उसके साथ जाती हुई थी कश्मीर के साथ, तो पूरा देश कह रहा था कि उसके साथ जाती हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी। उन्होंने जिद पर आकर के और उसका विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया, 370 खत्म किया और कहा कि उसके बाद वहाँ का सब समाधान हो जाएगा, सारा आतंक वहाँ खत्म हो जाएगा। लेकिन मिला क्या 10 सालों में? 10 सालों में पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भी क्या, उसको फिर और काट करके एक लद्दाख अलग इलाका बना दिया गया और इस तरीके से खंड दर खंड टुकड़ों में बांट दिया गया। हमारे भारत का जो सिरमौर हुआ करता है, दुनिया का स्वर्ग जिसे कहा जाता है, हमारा जम्मू कश्मीर, उसको खंड दर खंड बांट दिया गया और वो बांटने की कोशिश लगातार होती रही, 10 सालों तक होती रही, उस व्यथा से जूझते हुए। और ये बार बार उसको टालते रहे वहां का चुनाव। बाद में सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब तो हद हो गई, आप हर हालत में 30 सितंबर तक आप उसका चुनाव कराइए, संपन्न करवाइए। और फल ये हुआ कि जो इनकी कठपुतली निर्वाचन आयोग इन्होंने बना रखा है, राजीव जी और ये ज्ञानेश और सुखबीर सिंह का, और जो इन्होंने चुनाव आयोग बना रखा है, वो इनके इशारे पर ही काम कर रहा है। होना तो चाहिए था इस समय 4 प्रांतों का चुनाव एक साथ घोषित होना चाहिए था, या चुनाव जम्मू कश्मीर का तो लोकसभा के साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं कराया। और 4 राज्यों का चुनाव ड्यू था, उसमें भी इन्होंने केवल 2 राज्यों का चुनाव घोषित किया, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। उसमें भी हरियाणा का चुनाव एक दिन में होगा, केवल 1 अक्टूबर को एक दिन में यहाँ का पूरा चुनाव संपन्न हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर का चुनाव 90 सीटों के लिए इन्होंने 3 दिन का समय रखा है, 18, 25 और 1 अक्टूबर को वहाँ चुनाव होगा, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगी। खैर जो भी जैसे हो, स्थिति तो यह है कि इनके सारे छल छंद के बावजूद इन्हें जम्मू कश्मीर में लोकसभा में 10 साल के बाद भी इन्हें कैंडिडेट नहीं मिला, वहां पर खड़ा करने के लिए कैंडिडेट नहीं मिला। और आज की तारीख में जो स्थिति परिस्थिति है हम सामने देख रहे हैं। खैर जनतंत्र का ये हमारा जनतांत्रिक देश है और जम्मू कश्मीर की जनता भी अपना मत देना चाहती है, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहती है, अपना सरकार बनाना चाहती है और वो चाहती है कि उसकी स्वायत्तता, पूर्ण स्वायत्तता उसकी कायम हो। और उसको लेकर के जो अभी संग्राम छिड़ा हुआ है और खासकर के जनतांत्रिक तरीके से चुनाव घोषित हुआ है, उस चुनाव के संदर्भ में पूरा देश उत्साहित है कि वहाँ क्या होगा और पूरा देश की इच्छा है कि वहाँ क्या हो, उसकी जानकारी हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ से आ नहीं पाती हैं। बहुत सारी बातें वहाँ के उपराज्यपाल सतपाल मलिक के द्वारा हम लोगों ने सुना, पूरा देश चौंक गया, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। ऐसी हालत में एक उम्मीद जगी है कि वहाँ जनतांत्रिक तरीके से एक सरकार आएगी, बनेगी। वहाँ क्या स्थिति है, किस स्थितियों में वहाँ चुनाव हो रहा है और आने वाले दिनों में वहाँ क्या होने वाला है, इस चुनाव में क्या होने वाला है, उस पर आज हम चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। आइए हम अपने पैनल से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ और भी वहाँ पर जम्मू कश्मीर से ये तमाम साथी जुड़ते रहेंगे, हम उनकी बात सुनते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार अहमद अयाज साहब, और हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा से किसान नेता इंद्रजीत सिंह जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और हम चलेंगे अयाज बहुत बहुत शुक्रिया अयाज अहमद साहब के पास कि वहाँ की क्या स्थिति है, वहाँ के चुनाव के संदर्भ में जनता में क्या उत्साह है, वहाँ के राजनेताओं में क्या उत्साह है और क्या उत्साह आप देख रहे हैं देश और दुनिया के धरातल पर जम्मू कश्मीर को लेकर के, उसकी अस्मिता को लेकर के, उसकी अस्तित्व को लेकर के। अयाज अहमद साहब जी, जाहिर सी बात है, एक ऐसा राज्य जो हर एक 6 साल के बाद चुनाव में जाता था, अभी पहली बात कि 10 साल के बाद चुनाव में जा रहा है और इस 10 साल के दौरान बहुत सी सिचुएशन का सामना करना पड़ा, बहुत से हालात में
बहुत से हालात देखने पड़े। एक तो एलजी का रूल देखना पड़ा, दूसरा उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ा कि 370 को एब्रोगेट भी किया गया, और वो 370 किन हालात में एब्रोगेट किया, कैसे किया हालात, तो उसके भी काफी इफेक्ट्स रहेंगे इस इलेक्शन पर। और 10 साल के बाद किया गया तो उसके भी इफेक्ट्स रहेंगे। और तीसरा, इन 10 साल में बहुत सारे नौजवान बहुत ही इंटरेस्टेड है वोटिंग में, उसका भी इफेक्ट रहेगा। सो ये 2-3 चीजें मिला के इस वक्त एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रहेगी। हमने इसको पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी देखा, पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में खासी तादाद ने पार्टिसिपेट किया, और असेंबली इलेक्शन में हम उम्मीद करते हैं कि उससे ज्यादा ही पार्टिसिपेशन हो जाएगी ये 2-3 चीजों को लेकर। खासतौर जो ये 10 साल के दरमियान जो बीजेपी का रूल रहा, गवर्नर का शासन रहा, एलजी का शासन रहा, जो भी जैसे भी, और एक्सेस इतनी ज्यादा नहीं रही एडमिनिस्ट्रेशन में, इन द एब्सेंस ऑफ जो भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, लोकल एमएलए होते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनके पास बहुत एक्सेस रहती है लोगों की, वो नहीं रही। और फिर उसके साथ साथ 370 को एब्रिगेट करने के दौरान किन हालात का सामना करना पड़ा यहाँ के लोगों को, या उसके बाद में किस सिचुएशन में जाना पड़ा, तो वो सारा कुल मिला के जब हम देखेंगे, एक लोगों में एक जोश है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी सामने आ जाए और इलेक्शन हो। अब चूंकि इलेक्शन का इनकाद हो गया है, शुरू हो गया, इलेक्शन अनाउंसमेंट हो गए, तो बेशक लोगों में एक जोश है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। इसके बावजूद कि लोकल लेवल पर हमारी जो रीजनल पार्टीज है, उनसे भी बहुत लोग खफा है, बदजन है उनका पास्ट देखकर, पास्ट की परफॉर्मेंस देखकर, और कोई मुतबादल भी सामने नहीं आया। तो लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से दूर रखना है, वो एक लक्ष्य लेकर मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन वोटर्स की बहुत हो जाएगी। और इस मामले को आगे लेने के लिए हो सकता है इसमें कुछ अलायंसेस भी हो जाए, ये भी मुमकिन है। और उस लेवल में, उस माहौल में एक शायद बातचीत हो भी रही है, और कुछ पेशरफ्त भी हुई है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान। तो ये मामला रहा कि जहां तक बीजेपी को बाहर रखने की जरूरत है और लोगों को रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदगी की हुकूमत मिलने का मामला है, तो उस लिहाज से पार्टिसिपेशन रहेगी बहुत ज्यादा लोगों की, और लोग बहुत जोश में है। अब इसके बाद जो सिचुएशन आ जाएगी कि अलायंस के बाद या अलायंस ना हो, उसके बाद क्या होगा, वो भी एक सूरत हाल सामने आ जाएगी। उसमें भी कुछ चैलेंजेस आ जाएंगे। एक ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है 370 को लेकर, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब 370 को एक तो पार्लियामेंट्री लेवल पर एब्रोगेट किया गया, और दूसरा फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर भी इसको कंफर्म किया गया, तो इन हालात को देखकर ये काफी बड़ा लंबा मसला है 370 को लेकर। और उसके साथ साथ जो भी बाकी मामले हैं, जैसे 35A के तहत जो भी यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुस्तकिल बाशिंदों के जो हुकूक है 335A के तहत, उनको लेकर भी इशू रहेगा, या जो उस मैनिफेस्टो में बात हुई है प्रिजनर्स की को वापस जम्मू कश्मीर में लाया जाए, या PSA को रिपील करने की बात की गई, या बहुत सारे मामले जैसे इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ की बात की गई है, उसको कंसेशन देने की बात की गई है। ये बेशक एक जायज मामले हैं और एक सही मैनिफेस्टो है देखा जाए तो। लेकिन अब एक चैलेंज रहेगा कि यूटी में ये मैनिफेस्टो और एलजी के एम्पावरमेंट होने के साथ के हवाले से जो एनहेंसमेंट पावर्स की गई है रिसेंटली एलजी को, क्या उसके चलते ये सारे मामला तय हो जाएंगे, जबकि उमर साहब खुद भी ये बता चुके हैं कि भाई क्या मुझे एक चपरासी की तैनाती के लिए एलजी के पास जाना पड़ेगा। तो वही उन्होंने सही समझ लिया है कि क्या हालात और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उनका जो मैनिफेस्टो है उसको थ्रू करने के लिए। और दूसरा चैलेंज ये रहेगा कि अगर
नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की प्रीपोल अलायंस या पोस्ट पोल कोई अलायंस हो जाती है, तो बीजेपी चूंकि सेंटर में है तो एक टकराव रहेगा, और उस टकराव की सूरत में क्या वो अपनी इस एजेंडे को, इस मैनिफेस्टो को पूरा कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न रहेगा। और दूसरा ये कि क्या बीजेपी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो चल रही है बात, क्या वो हतमी शक्ल लेस अख्तियार कर सकती है, वो भी एक मसला है। और दूसरा ऑप्शन फिर ये रहता है कि अगर कहीं बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पोस्ट अलायंस में जाता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, तो फिर शायद एक रास्ता निकल सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अपने एजेंडे के कुछ मामला हल करने में। आई मीन ये कुछ पॉसिबिलिटीज है मोटे मोटे, जो हमको लग रहा है कि अभी जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेकर ये सूरत हाल है। लेकिन कुल मिला के अगर हम आज की बात करेंगे तो लोग इस मामले में खुश है कि इलेक्शन हो रहे हैं, और ना चाहते हुए भी कि हमने लोकल पार्टीज को वोट देना है, वो शायद लोकल पार्टीज को वोट देंगे। और उसमें जो मेरा देखना है, मेरा मानना है, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस उसका ज्यादा स्कोर करेगा, और उसके बाद यहाँ पीडीपी या दूसरा फैक्टर देखना पड़ेगा नेशनल, इसका इंजीनियर रशीद का क्या रहेगा। और जहां तक जम्मू का ताल्लुक है, शायद बीजेपी वहाँ अक्सर वहाँ ज्यादा सीटें ले लेंगी, ज्यादा असेंबली सीटें ले लेंगे, और दूसरा फॉलो करेगा कांग्रेस उसके बाद में। और फिर जैसे मैंने बात की एनालिसिस की या बाकी का जो रहेगा आगे इलेक्शन के बाद, वो मैंने थोड़ा सा अपना जो मेरा मानना है, जो मेरा सोच है, वो मैंने बता दिया।